आज मैं आपको बनी इज़राइल के भाइयों का किस्सा सुनाने जा रहा हूं। उम्मीद है ये वाकया आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहते हैं कि लालच इंसान को जलील ख्वार करती है। बनी इज़राइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और थे दोनों दरिया के शिकारी यानी मछलियों का शिकार किया करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर जब मछलियों के लिए दरिया में जाल डालता तो इस कदर मछलियां आ जातीं कि उनको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्तेफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। यह देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में अफसोस पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर ले कि वह भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। यह सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमजदा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया कि आखिर बात क्या है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। उसकी बीवी कहने लगी, बस मियां, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश अख्तियार करो। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी खुदा से नहीं डरती। ईमान की दौलत के बाद जो कुफ्र की बातें करती है। वो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बातें न बनाओ, मैं नंगी पूखी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतें तेरे भाई की बीवी को मैं देख रही हूं कि वो जेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती है। जब उस मर्द ने देखा कि औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी और कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। यह सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई। सुबह सवेरे वो उमड़ते मन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने उसकी बात न मानी। वो फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, मियां, आज तुम कहां थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया, मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मान लो दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनांचे इसी तरह वह अपने माबूद पर हक की इबादत में मसरूफ रहा। तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियां, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे तलाक दे देना। यह सुनकर उसको किसी कदर परेशानी न हुई और तीसरी सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? यह सुनकर यहूदी कहने लगा, हां, तुमको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। चुनांचे वो रोजा की नियत करके यहूदी के साथ काम पर गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीवी के पास गया। दरवाजा खटखटाया। जब उसकी बीवी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीवी को 29 अशरफियां दी और कहा, यह तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहां तक कि तुम्हारे शौहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वह तीसरे दिन भी काम पर जाता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वह यहूदी के पास चला गया। अगर वह मजीद बादशाह का काम करता तो बादशाह उसको मजीद उजरत देता। बस यह लो 29 अशरफियां। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है क्योंकि आपका शौहर तीसरे दिन काम पर नहीं गया। चुनांचे वह औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने जब अशरफी देखी तो 1000 दिरहम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी। जब शाम को वह आदमी घर आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहां थे? उसने जवाब दिया, आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। उसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर अपने शौहर को अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह 2 जहान की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया।
उसके बाद उस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर बाकी जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, वो बंदे को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है, अगरचे बाज दफा किसी हिकमत की बिना बिनाह पर उसके यहां देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल अंधेर फिर भी नहीं, वो अपने बंदों को देता जरूर है। अल्लाह ताला हम सबको सब्र शुक्र के साथ रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी तरह का एक और वाकिया है। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा कि किसकी बीवी है यह? बांदी ने कहा कि बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्नो जमाल का शहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि फिरोज, हमारा एक काम है, हमारा ये खत फलां मुल्क के फलां बादशाह को दे आओ और मुझे उसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज कहने लगा कि बादशाह का हुक्म सर आंखों पर, और वो उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया। रात घर में गुजरी और फिर सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से इल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नजरों से ओझल हो गया, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा कि कौन है दरवाजे पर? बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा कि आज बादशाह सलामत यहां हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा कि मैं यहां मेहमान बनकर आया हूं। फिर उसकी बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रहा। बादशाह ने गुस्से में कहा कि लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूं, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानती हूं कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर मच्छर गिर जाए खाने में तो मैं हाथ उठा देता हूं। अगरचे मेरा दिल करता है खाने को, मैं तुम्हारे पानी में कोई फूल नहीं छोड़ूंगा। लोगों का अक्सर यहां आने जाने की वजह से शेर को अगरचे जितनी भी तेज भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा कि बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी बादशाह के नाल यानी चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दीनार दिए। फिरोज दीनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा कि ये क्या है? कहा कि बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूं कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी बोली कि जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लिए लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी का पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा कि फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो फिरोज ने कहा कि अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो।
वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि अल्लाह बादशाह सलामत और काजी अल कज़ा को कायम दायम रखें। काजी साहब, हमने एक सरसब्ज बाग दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुखातिब होकर पूछा कि हां तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा कि काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने उन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा कि क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा कि हां, वैसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम उससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी ने कहा कि हां फिरोज, तुम क्या कहना चाहते हो? इस बारे में फिरोज ने कहा कि काजी साहब, बाग मैंने किसी बोझ या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए ये सब कुछ सुन रहा था और उठकर बैठ गया और कहा कि फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। वल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वो वहां पर न तो कोई असर छोड़ सका, न कोई पत्ता तोड़ सका और न ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगे मजबूत दीवारें नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले लिया। न तो काजी को पता चला और न ही किसी और को कि माजरा क्या था। क्या खूब बेहतर है अपने अहल अयाल के राज छुपाना ताकि लोगों को पता न चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दो। अल्लाह आप लोगों की जिंदगी खुशियों से भर दे, आपको, आपके अहले अयाल को और आपके माल को अपने हिफ्जो अमान में रखे। आमीन।